नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज है 3 मई और 3 मई से जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बना है जो हम आपके बीच लाए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 3 मई है, तो सिर्फ 3 मई का करंट अफेयर नहीं रहेगा। इसमें 2021, 2022 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और आज 3 मई तक रहेगा। तो आप सीधा से देखिएगा, क्योंकि हम वही प्रश्न आपके बीच लाते हैं जो परीक्षा में पूछने की संभावना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है कि पूरे विश्व में प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो मतलब कि हर वर्ष पूरे विश्व में प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। कब मनाया जाता है? 3 मई को। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि प्रति वर्ष पूरे विश्व में प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मई को। और आपसे पूछ दिया जाए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता में भारत का स्थान कितना है, यानी कि पूरे विश्व में प्रेस स्वतंत्रता में भारत का स्थान केमा है, तो 142 है। कितना है? 142। यानी 2 प्रश्न आपको याद रखना है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता में भारत का स्थान 142 है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है, तो सांबा बन गया है। और सांबा कहाँ में है, तो जम्मू कश्मीर में है। यानी आपको याद रखना होगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला सांबा जिला बन गया है। और सांबा जिला कहाँ में है, तो जम्मू कश्मीर में है। अब देखिए कुछ दिन पहले हम आपको बताए थे कि भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। कौन बन गया है? गंजाम बन गया है। और गंजाम कहाँ में है, तो उड़ीसा में है। कहाँ में है? उड़ीसा में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला गंजाम, और गंजाम कहाँ में है, तो गंजाम है उड़ीसा में। अब देखिए आगे है, भारत का 100% वैक्सीनेशन वाला जिला कौन है। यानी कि आपको बताना है कि 100% मतलब कि सबसे पहले कौन से जिला में 100% वैक्सीनेशन दिया गया था, तो कहाँ दिया गया था? किन्नौर में। कहाँ में? किन्नौर। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का 100% वैक्सीनेशन वाला पहला जिला कौन है, तो किन्नौर है। और किन्नौर कहाँ में है, तो एचपी बोले तो हिमाचल प्रदेश। यानी आपको याद रखना है कि भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला गंजाम जो उड़ीसा में है, भारत का पहला 100% वैक्सीनेशन वाला जिला किन्नौर जो हिमाचल प्रदेश में है। अब देखिए 2-3 दिन पहले का न्यूज है कि देश का पहला जिला जहां हर गांव में पुस्तकालय बन गया है। यानी कि भारत देश का वैसा कौन सा जिला है जहां हर गांव में पुस्तकालय बन गया है, तो कहां में बन गया है? जामताड़ा। और जामताड़ा कहां में है, तो जामताड़ा झारखंड में है। कहां में है? झारखंड में है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का वैसा कौन सा जिला है बन गया है जो वहां हर गांव में क्या चीज़ है, हर गांव में पुस्तकालय है, तो कहाँ में है, तो झारखंड में एक जिला है। कौन जिला है? जामताड़ा। और जामताड़ा का बहुत सारा सीरीज भी आता है जो नेट बैंकिंग से संबंधित रहता है। तो बाकी तो आप समझ ही सकते हैं क्या वहाँ का है जे। तो आगे देखिए, कौन सा देश कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यानी कि डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, तो अपना देश भारत बन गया है। कौन बन गया है? अपना देश भारत। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला भारत का पहला देश, दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, तो अपना देश भारत बन गया है। अब देखिए आगे का प्रश्न है, भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो एमपी में स्थापित किया गया है। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश। यानी भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। अब देखिए जो यह प्रश्न है जो कहीं ना कहीं आपके परीक्षा में देखने के लिए मिल जाएगा, क्या है, तो देखिए हाल ही में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ में किया गया है, तो 2022 का आयोजन किया गया है टोक्यो में। कहाँ में? टोक्यो में। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि क्वाड लीडर्स में
क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन में 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। 2022 कहाँ हुआ था? तो टोक्यो में हुआ था। 2023 का कहाँ होगा? तो भारत में होगा। और 2024 का कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया का होगा। यानी आपको 3-4 आयोजन कहाँ में होगा जो आपको याद रखना है कि हाल ही में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। 2022 में कहाँ होगा? तो टोक्यो में होगा। फिर 2023 में कहाँ में होगा? तो अपना देश भारत में होगा। 2024 में कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। अब देखिए आगे का प्रश्न है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को रोकने के लिए देश भर में कौन सा अभियान चलाया है? तो ऑपरेशन आहट चलाया गया। क्या चीज? ऑपरेशन आहट। यानी आपसे पूछ दिया जाए, यानी इतना आपको याद रखना है कि ऑपरेशन आहट का संबंध क्या चीज से है? तो ऑपरेशन आहट का संबंध ऑपरेशन आहट का संबंध रेलवे से है। क्या चीज से है? रेलवे से। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि ऑपरेशन आहट का संबंध क्या चीज से है? तो रेलवे से है। और रेलवे के बारे में हम बताए थे क्या? ऑपरेशन अमानत का भी संबंध क्या चीज से है? रेलवे से है। और जब रेलवे का बात आ गया तो एक बात आपको याद होना चाहिए क्या? कि कवच चलाया गया है। कवच क्यों चलाया गया है? अगर एक ही पटरी पर 2 ट्रेन आ गया तो कवच के द्वारा अपने आप 100 मीटर की दूरी पर दोनों ट्रेन रुक जाएगी। यानी इतना आपको याद रखना है कि ऑपरेशन अमानत, ऑपरेशन आहट और कवच का संबंध रेलवे से है। अब देखिए आगे का है, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन किस शहर में स्थापित किया गया है? तो कहाँ में स्थापित किया गया है? तो जामनगर। कहाँ में स्थापित किया गया है? जामनगर में। और जामनगर कहाँ में है? तो जामनगर गुजरात में है। कहाँ में? गुजरात में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन किस शहर में स्थापित किया गया है? तो जामनगर में स्थापित किया गया है। और जामनगर कहाँ में है? तो जामनगर गुजरात में है। अब देखिए हम कई फैक्ट आपको नहीं बता पाते हैं। क्यों नहीं बता पाते हैं? क्यों हमारे गांव में अभी तक वाईफाई नहीं आया है, और वाईफाई नहीं आने की वजह से हमको बहुत ही जीबी एक्स्ट्रा डलाना पड़ता है, एमबी एक्स्ट्रा डलाना पड़ता है। इसीलिए देख रहे होंगे आप कुछ का आंसर हम पहले से ही लिख दिए हैं। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए कि अगर हम इतना जीबी आपके लिए जब इतना हम मेहनत कर रहे हैं, यानी कि समझिए कि हम अपना दिमाग का खर्चा करके भी, पढ़ के भी आपके बीच ला रहे हैं और पैसा भी आपके लिए खर्च कर रहे हैं, तो आपके लिए जब हम इतना कर रहे हैं तो आपका इतना फर्ज बनता है कि अगर हमारे वीडियो पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी लेटी हुई प्रतिमा का अनावरण कहाँ में किया गया है? तो बोध गया में किया गया है। कहाँ में किया गया है? बोध गया में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में भगवान बुद्ध की लेटी हुई सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ में बनाया गया है? तो बोध गया में। और बोध गया कहाँ में है? तो बिहार में है। अब देखिए आगे है, रिजवान हसन को हाल ही में 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए चुना गया है। वह किस देश के रहने वाले हैं? तो वह बांग्लादेश के हैं। कहाँ के हैं? बांग्लादेश से। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि रिजवान हसन को हाल ही में 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए चुना गया है, वह किस देश के हैं? तो बांग्लादेश के हैं। अब देखिए आगे है, कौशल्या मातृत्व योजना का संबंध किस राज्य से है? तो कौशल्या मातृत्व योजना का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है। कहाँ से है? छत्तीसगढ़ से। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि कौशल्या मातृत्व योजना का संबंध किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ राज्य से है। अब देखिए आगे है, हाल ही में मोटे अनाज से संचालित देश का पहला संयंत्र का उद्घाटन कहाँ में खोला गया है? तो हाल ही में मोटे अनाज से संचालित देश का पहला संयंत्र का उद्घाटन पूर्णिमा में किया गया है। कहाँ में किया गया है? पूर्णिमा में। और पूर्णिमा कहाँ में है? तो पूर्णिमा बिहार में। कहाँ में? बिहार में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में मोटे अनाज से संचालित देश का पहला संयंत्र का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? तो पूर्णिमा में किया गया। और पूर्णिमा कहाँ में है? तो बिहार में है। अब देखिए आगे है, किस राज्य सरकार ने वुमेन इनडायरेक्ट वर्क शुरू किया है? तो कर्नाटक ने किया है। कौन सा राज्य ने किया है? कर्नाटक ने। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में कौन से राज्य सरकार द्वारा वुमेन इनडायरेक्ट वर्क शुरू किया गया है? तो कर्नाटक में शुरू किया गया है। और कर्नाटक के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद होना चाहिए। क्या? कि
विनय समस्या पहल, यानी कि विनय समस्या पहल का शुरुआत कहाँ से हुआ है? तो विनय समस्या पहल की शुरुआत भी कर्नाटक से हुआ है। अब देखिए आगे का है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की शुरुआत किया है? तो कहाँ से किया गया है? तो हरियाणा से। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर। हम देखिए कई बार आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री राज्यपाल नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि हम वही प्रश्न आपको बताते हैं जो परीक्षा में पूछने का संभावना रहता है। तो हम आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा देर का वीडियो बनता है तो उससे हमें भी नुकसान होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा MB का हो जाता है तो GB ज़्यादा लगता है, उसको हमको अलग से रिचार्ज कराना पड़ता है। तो समझ सकते हैं कि आपके लिए हम कितना मेहनत करते हैं। तो आगे तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, आप ही कुछ कीजिएगा सपोर्ट, तो भी आगे कुछ हो सकता है। नहीं तो आप ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, जो देख रहेंगे परीक्षा में सफल होने के बाद आपको पता चलेगा कि नहीं जो आपका भाई आपके लिए बताता था जो कैसा प्रश्न बताता था। तो चलिए आगे का प्रश्न शुरू करते हैं। आगे का प्रश्न है कि चार धाम परियोजना के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो चार धाम परियोजना के नए अध्यक्ष AK सिकरी को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? AK सिकरी को। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि चार धाम परियोजना, और चार धाम परियोजना का संबंध कहाँ से है? तो उत्तराखंड से। आप सभी को पता होना चाहिए। और चार धाम परियोजना के पहले नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो AK सिकरी बने हैं। अब देखिए, नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा हाल ही में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? तो ये आपके लिए प्रश्न है, आप कमेंट में बताइएगा कि नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा हाल ही में पहली ड्रोन स्कूल का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? और वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्रालय कौन है? तो ज्योति आदित्य सिंधिया। यानी आपको हम बता दिए कि नागरिक उड्डयन मंत्री है ज्योति आदित्य सिंधिया, और आपको बताना है कि पहला ड्रोन स्कूल कहाँ में खोला गया है? ज्योति आदित्य सिंधिया द्वारा। तो अब देखिए, और आगे का प्रश्न है जो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आपको इसमें से एक ना एक कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल ही जाएगा। तो हम आपके बीच क्या लाए हैं? जैसे हम आपके बीच लाए महत्वपूर्ण दिवस, तो 2020 और 2022 में उसका घोषणा किया गया है कि यह दिवस मनाया जाएगा। तो आप शिद्दत से इसको देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछा जा रहा है। जब NDA का परीक्षा पड़ा है तो वीर बाल दिवस पूछ दिया गया है, और स्टार्टअप दिवस पूछ दिया गया है कि 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी कि महत्वपूर्ण दिवस 2020-22 में भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त के मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर को मनाया जाता है। इस्लामोफोबिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। पराक्रमण दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाएगा? 5 अक्टूबर को। देश नायक दिवस कब मनाया जाएगा? तो 23 जनवरी को। मैत्री दिवस कब मनाया जाएगा? तो 6 दिसंबर को। विभाजन का बहिष्करण दिवस कब मनाया जाएगा? तो 14 अगस्त को। यानी इतना आपको जो 2020-22 में मतलब कि मनाने का घोषणा दिवस किया गया है जो हम आपके बीच लाए हैं। तो आप सीधा से देखिए, क्योंकि आपको पता है, आपको प्रश्न देखने से पता चलता होगा प्रश्न का लेवल कि हम आपके बीच कैसा लाते हैं। तो अगर हम आपके लिए जब इतना मेहनत कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग को बता दें कि अभी हम लोग शादी से आ रहे हैं और शादी में से आकर आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं कि नहीं। कुछ भाई हमारे जो वीडियो देखते हैं वो हर एक दिन वीडियो का इंतजार करते हैं। तो हम उनके लिए जब इतना मेहनत कर लिए, जब आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपका थोड़ा फर्ज बनता है कि आप अपने भाई के लिए भी थोड़ा सा कीजिए। तो आपको तो मेहनत करने के लिए हम कुछ बोल न रहे हैं, आप सिर्फ सुनिए और सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा। क्योंकि एक ही चीज़ को हम इतना बार बताएंगे कि आपको सुन कर याद हो जाएगा। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हमारी वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।